अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से ऐलान किया गया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से फैसला सुनाया गया आवाम को। 8 रुपये पेट्रोल और 5 रुपये डीजल की कीमत में कमी की गई और उसके साथ साथ आज हमने देखा कि 37 रुपये फ़ी किलो LPG की कीमत में कमी हुई। तो आज हम आवाम के पास जाएंगे, उनसे जानेंगे कि हुकूमत की जानिब से जो अब फैसले मुख्तलिफ चीज़ों की कमी के किए जा रहे हैं उनका फ़ायदा आम आदमी को मिल पा रहा है या नहीं, और उसके साथ साथ आवाम की ये राय भी लेंगे जो मुसलसल महंगाई की चक्की में पिस रही थी, तो अब उनको क्या इससे रिलीफ मिलना शुरू हो गया है या आवाम अभी और महंगाई में कमी का मुतालबा कर रहे हैं। ये सारे सवालात लेकर हम आवाम के पास जाएंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे जो गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया जिसके तहत आज से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है उस हवाले से आवाम की राय लेंगे। तो हम ज़रा एक पेट्रोल पंप पे पहुँचे, ज़रा यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं और जो हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया उसके बारे में आवाम की राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। कल रात को 8 रुपये पेट्रोल और 5 रुपये डीजल कम किया गया, इस फैसले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे कोई महंगाई में कमी आएगी? आपके सामने है पड़े कितना महंगाई में कमी आएगी। 30 रुपये 40 रुपये बढ़ाते हैं, 5 रुपये कम करते हैं। महंगाई देख लें आप कहाँ खड़ी है। अब पेट्रोल पर डलवाना हमारे लिए औखा हो गया है। 200 का पेट्रोल डलवाएंगे 1 लीटर भी नहीं आता। ये कम अज़ कम 100 रुपये पेट्रोल कम होना चाहिए ताकि महंगाई में इंशाल्लाह में कमी आनी चाहिए। हुकूमत कहती है कि 12 रुपये हमने लास्ट टाइम कम किए हैं, 8 रुपये तक 20 रुपये हम कमी कर चुके हैं पेट्रोलियम मसनूआत की पेट्रोल की कीमत में, तो इससे कुछ हद तक किरायों में कमी आएगी और बाकी चीज़ों में भी कमी आएगी। हुकूमत वो रशा देखे ना, वो बढ़ाने की चला कि कितने बढ़ाए थे, बढ़ाने के हिसाब से फिर कम करे ना। अब बढ़ाए तो उन्होंने 100 रुपये 150 रुपया था, कम करती हैं 12 रुपये, अब टोटल 12 रुपये कम हुए। आप देखें कितनी फ़र्क पड़ रहा है। महंगाई में कहाँ फ़र्क आएगा। अभी भी पेट्रोल कितना खड़ा है 262 रुपये, तो 262 कहाँ 162 रुपये था, 100 रुपये में अभी भी फ़र्क पड़ा है। कम से कम मजीद 100 रुपये कम होना चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ तो मिले, आवाम को रिलीफ मिल सके। वो कहते हैं कि कमी हुई है लेकिन मजीद भी कमी होनी चाहिए। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। पेट्रोल हुकूमत कह रही है कि आवाम का हमने बड़ा ख्याल किया है, इस बार 8 रुपये मजीद कम कर दिया है, 12 रुपये पहले किया था, तकरीबन 20 रुपये कम हो गए, तो कुछ फ़ायदा होना शुरू हो गया आवाम को? फायदा हो ही रहा है ना, ये कि 20 रुपये तो कम हुआ है ना, पहले तो बढ़ता ही जा रहा था। चलो अब थोड़ा बहुत ऐसा था, अल्लाह ताला जो है ना और कम करेंगे वो। क्या हाल है जी आपके? 8 रुपये पेट्रोल 5 रुपये डीजल कम हुआ है। हुकूमत कह रही है कि आवाम दोस्त फैसला है। इस मुश्किल टाइम में जब हर जगह महंगाई थी तो हुकूमत कह रही है कि हमने कोशिश की कि आवाम को फ़ायदा पहुंचा सके। ये बात हुकूमत की दुरुस्त है या क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई भी बहुत है? इंशाल्लाह इस तरह से होता रहे तो फिर तो ठीक है, बेहतर है। अब भी बेहतरी हुई है, आगे भी बेहतरी होगी अगर इस तरह करते रहें तो। और अगर दोबारा यही हाल है, दोबारा 50-100 बढ़ाते हैं तो फिर तो फायदा नहीं है। आप कहते हैं बढ़ाएं ना, कम होना शुरू हो जाए तो बेहतर है। कम हो तो ठीक है। कम होना शुरू हो गया तो ये बेहतर है और मजीद भी कमी होनी चाहिए। क्या हाल है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं आप? हम प्रेस की दुकान है। अच्छा, आपकी प्रेस की दुकान है। पेट्रोल कम हुआ है, डीजल कम हुआ है, तो क्या कहते हैं अब इससे कोई आम आदमी को फ़ायदा मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा फ़ायदा, जितनी कीमतें कम होंगी उतना फ़ायदा है। तो हुकूमत कह रही है कि हम कोशिश करें कि आवाम को रिलीफ दे सकें, आवाम को फ़ायदा दे सकें, तो आप कह रहे हैं कि अब हुकूमत ने आवाम के लिए भी कुछ करना शुरू कर दिया है? अभी तक तो नहीं हुआ है कुछ, क्या नाम है, अब ये सुना है कि पेट्रोल का रेट कम हो रहा है, पर ये भी नहीं पता भी हुआ है या नहीं। हो चुका है 262 पे आ गया। ठीक है, ये तो रिलीफ है, अच्छी बात है। अच्छी बात है, रिलीफ है। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हम सुनते थे हर 15 दिन बाद 30 रुपये 20 रुपये 15 रुपये, अब कमी की खबरें आना शुरू हो गई हैं। लास्ट 15 मई को 12 रुपये कम हुआ, अब 31 मई को 8 रुपये कम हुआ, तो क्या समझते हैं आप आवाम को फ़ायदा देने लगेगी हुकूमत? जी इंशाल्लाह फ़ायदा देने लगी है और इंशाल्लाह आगे मज़ीद भी फ़ायदा होता रहेगा। बाकी अल्लाह पाक बेहतर करे, लेकिन मंसूबे तो उम्मीद हैं कि PTI की हुकूमत से अच्छे ये नून लीग वाले कर रहे हैं, बाकी अल्लाह खैर करे। PTI से बेहतर इकदाम हैं, अगर इस तरह से कमी का सिलसिला जारी रहे तो यकीनन इससे आम आदमी को फ़ायदा होगा। क्या हाल है आपके? क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर। अच्छा, आप ड्राइवर, आपको तो ज़्यादा पता होगा पेट्रोल इस्तेमाल करना डीजल के हवाले से अब कमी होना शुरू हुई है, तो क्या लगता है कोई किरायों में भी कमी होगी, कोई फ़ायदा आवाम को भी पहुँचेगा?
देखें जी, बेहतरी हो, हम तो यही चाहते हैं। मजीद 15 जून को फिर अगर सस्ता हो जाए 8-10 रुपए तो मजीद फायदा हो जाएगा। ना हो जाए। हाँ डर अभी रहता है खौफ सा। हाँ जी, ये तो डर तो है ना। अब ये आज सस्ता हुआ है 8 रुपए, कल ये 10 रुपए या 20 रुपए कर देंगे, बढ़ा देंगे। कहते हैं कि अब महंगा ना हो, सस्ता हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है और इससे आम आदमी को फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। महंगाई सबके सामने थी, अब हुकूमत कह रही है कि हमने आवाम को रिलीफ देना शुरू कर दिया है। पेट्रोल पहले भी कम किया, अब दोबारा कम किया। को लगता है कि अब हुकूमत की सिमत बेहतर होना शुरू हो गई है या फिर आने वाले दिनों में मजीद हमें महंगाई देखना पड़ेगी? ये आवाम के साथ अच्छा जौक हुआ है। 180 रुपये पहले था, फिर बढ़ते बढ़ते वो 280 पे चला गया। तो 10 रुपये 5 रुपये जो कम करना है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। देखिए ना आवाम किस तरह महंगाई में पिस रहे हैं, आप उसकी रेशो देखें, उसके मुताबिक अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं फिर तो जाके वो जो आपकी पब्लिक है उसको कोई बेनिफिट हो रहा है। अगर वो बेनिफिट मतलब इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके देना है तो फिर मतलब ये बड़ी मुश्किल वाली बात है। और हमने देखा था कि इमरान खान की हुकूमत में इकट्ठा कम किया था, पेट्रोल ही गायब हो गया था मार्केट से। तो हुकूमत कहती है कि हम मार्केट के हिसाब से अब चीज़ें कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ है, मैं उसमें किसी भी हुक्मरान को मैं कसूरवार नहीं समझता, मैं खुद उसका कसूरवार हूँ। जो यहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, जो पेट्रोल को जमा कर रहा है, वो आवाम को जलीलो ख्वार कर रहा है। इसमें हुक्मरान तो नहीं बैठे ना, किस किस के पास हुक्मरान जाएंगे, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे कोई इमरान है, जरदारी साहब हैं, जो भी हैं, वो खुद तो नहीं जा सकते ना वहाँ पे। ये तो हमें भी कुछ मतलब थोड़ा अखलाकियात का मुजाहरा करना चाहिए, जिम्मेदारी करनी चाहिए, जिम्मेदारी करनी चाहिए। जैसे मतलब आवाम तंग है तो उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए हमेशा। और दूसरी बात ये है कि महंगाई जो है ना वो ऐसे मतलब जो लोग पिसे पड़े हैं ना, उनके लिए कोई बड़ा रिलीफ चाहिए। ये छोटे मोटे रिलीफ जो है ना वो काम नहीं आते, मोटे रिलीफ काम नहीं आते, एक बड़ा रिलीफ होना चाहिए, ये भी मुतालबा आ रहा है। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं कचहरी में होता हूँ। आप कचहरी में होते हैं, रोजाना आप फ्यूल बाइक इस्तेमाल करते होंगे तो फ्यूल भी लगता होगा। अब 8 रुपए कम हुआ है, 12 रुपए पहले हुआ था, 20 रुपए तो ये कम हो गया। क्या समझते हैं, कैसा फैसला है ये ठीक है, बहुत अच्छा है आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए बहुत अच्छा है। जितना भी कमी होगी उतने किरायात कम होंगे, अखराजात कम होंगे। हुकूमत से मज़ीद क्या डिमांड करेंगे आप? हुकूमत यही है कि जितना हो सके रिलीफ दे गरीब आवाम को, जितना हो सके आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। ये आपके सामने मुतालबा आवाम का आ रहा है। हम ज़रा मज़ीद भी इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस फैसले के हवाले से क्या कहते हैं, उनको किस तरह से लग रहा है। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल सस्ता हुआ है रात को 8 रुपए। नहीं, इतना नहीं, कितना होना चाहिए था? पेट्रोल वापस 150 पे जाना चाहिए। 150 वाले तो कहते हैं हमारे पास खजाना इतना नहीं है कि हम 150 तक लेके जाएं। सर बनता इतना है, 150 पौने 200 बस, इससे ज़्यादा का पेट्रोल। 262 अभी भी ज़्यादा है, बहुत है। कितना आप कहते हैं? 150 से 200 के दरमियान होना चाहिए। 150 से 200 से दरमियान। वो कह रहे हैं कि तकरीबन मजीद 50 रुपए कम होना चाहिए ताकि आवाम को मजीद रिलीफ मिल सके। अभी मसनूआत में जो कमी हुई है वो 20 रुपए और तकरीबन डीजल की कीमत में 35 रुपए ओवरऑल, अगर हम एक मंथ की बात करें, क्योंकि कल तो सिर्फ 5 रुपए इसमें कमी हुई है, तो अगर ओवरऑल हम बात करें तो तकरीबन 35 रुपए और पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 20 रुपए एक महीने में कमी हुई है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोलियम मसनूआत कल रात को सस्ता करने का ऐलान किया गया, 5 रुपए डीजल, 12 रुपए पेट्रोल। कैसा फैसला समझते हैं? इससे अच्छा ये ना ही लोग करते तो बेहतर था। इनको एहसान करने की हम लोगों पे कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो 8 रुपए बढ़ाया है ना, 10 रुपए, इससे अच्छा सस्ता किया है। 8 रुपए सस्ता किया, सस्ता तो किया, लेकिन इतना भी अब देखें ना, इतने महंगाई होने के बावजूद भी इनका ये हक बनता है कि कम से कम हमको 50 रुपीज़ पर तो रिलीफ देनी चाहिए इनको। 50 रुपए कम हो तो यकदम आवाम को फायदा भी होगा और महंगाई भी कमी होगी। फिलहाल तो 50 रुपीज़ कम करें, उसके बाद महीने बाद मजीद इनका कम करें, अगली बात बाद में होगी, ताकि उनके ऊपर भी बोझ ना बने। कहते हैं कि 50 रुपए कम करें, उसके बाद हम अगली बात करेंगे। अभी 8 रुपए की हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन इसमें तकरीबन अब देखना यह है कि अब जो 20 रुपए तकरीबन हुआ है तो उसके बाद अब सूरत हाल किस तरफ जाती है, क्या समझते हैं? अब ये हुकूमत आवाम का सोचने लग गई है? अब तो मजबूरी है उसका सोचना भी, आगे इलेक्शन ही है, ठीक है ना। लेकिन 40-50 रुपए की आवाज़ आई और 10 रुपए 8 रुपए कम किया। या तो आवाज़ ना लगाया करें, सीधी बात बताया करें। पहले जो ना तमाम चीज़ें, पहले सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह 50%, 100% की हवा भेजी है, फिर उसके बाद 10%, 20% बढ़ा के ये समझते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक है, लेकिन पब्लिक ज़्यादा चालाक है। ये लॉलीपॉप देने के चक्कर में होते हैं जी, पब्लिक भी लॉलीपॉप ही देगी इलेक्शन में। यस।
ज़ाहिर है, और कब दे सकते हैं? हमारे पास तो एक वोट की ताकत ही है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी से फैसला करेंगे ना कि क्या करना है। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का ऐलान कल रात हुआ, कैसा लग रहा है ये खबर सुन के कि 8 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया, 5 रुपए डीजल, पहले भी कुछ कम हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, इनकलाब नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी कोई कमी पेशी हो पेट्रोल। कम कीमत में आपको इनकलाब नजर आने लग गया, चलें ये तो बहुत बड़ी खुशाइन बात है। देखें ना, शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का, जितना शुक्र अदा करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि हम अपनी सोच बदलेंगे तो मुल्क बदलेगा, ठीक है ना। एक बंदे से हम कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, सब आवाम मिलेंगी तो कुछ बेहतर होगा। ये बेहतरी का सफ़र अब कुछ हद तक हमें नजर आ रहा है, महंगाई जो इतनी ज़्यादा हुई थी अब कुछ कम होगी अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी मुतफिक हैं या आपकी राय अलग है? नहीं नहीं नहीं, और भी कम होना चाहिए था, और भी कम होने चाहिए, कितना? इस तक तो होना चाहिए था ना, 25 रुपए कम हो, बिल्कुल होना चाहिए था। जो 15 जून को समरी होनी है, 15 जून के बाद बढ़ेगा इंशाल्लाह, देख लीजिएगा ना, ये बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो ना गए, ये बढ़ाएंगे ना, मुझे पता है इन लोगों की आदत का ना, ये पता है ना, ये 5 कम करते हैं तो 10 बढ़ाते हैं, 15 बढ़ाते हैं। ये बजट मंजूर कराने का खैर उनको मसला तो अब है नहीं, तो बजट के बाद फिर वही स्पीड लग जाएगी, वो ही लगेगी स्पीड इंशाल्लाह, देख लीजिएगा फिर इंशाल्लाह। इसलिए इंशाल्लाह कह के पूरी कौम को परेशान कर देते हैं, वो मुझे पता है ना इन लोगों की आदत का, इसलिए कहता हूँ ना इंशाल्लाह, मैं इनको पता है, इनको ये कह रहे हैं कि फिर हमें जून के मिड में हमें फिर कीमतों में इजाफा देखना पड़ेगा। हम सब की दुआ है कि अल्लाह करे ऐसा ना हो, कौम को रिलीफ मिले, आवाम को फ़ायदा मिले, क्योंकि लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी होगी तो लाजमी बात है इसका इफेक्ट बाकी चीज़ों पर भी जाएगा, किरायों पर भी, उसके साथ साथ जो हम मार्केट में सामान लेते हैं और तकरीबन तमाम चीज़ों का इस पर असर आता है। तो ये एक खुशाइन बात है जो अभी तक चीज़ें हुई हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मज़ीद हुकूमत आवाम के फ़ायदे के लिए क्या फ़ैसले करती है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं जो हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की गई, उसके साथ साथ एलपीजी की कीमत में 37 रुपए फी किलो के हिसाब से कमी की गई है। अब जो एलपीजी कीमत है फी किलो की वो 197 रुपए फी किलो के हिसाब तक जा पहुंची है। इसका फ़ायदा क्या आवाम को मिल पाएगा? क्या वाकई जो मार्केट में एलपीजी के रेट हैं उनमें भी कोई कमी आएगी, या फिर जो हम देखते हैं अक्सर रिक्शा ड्राइवर्स और बाकी लोगों का गिला सुनते हैं, वो ये कहते हैं कि कीमतें बढ़ जाती हैं, कम नहीं होती, तो ये कमी तो हुई है। देखते हैं, इनसे पूछते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। आज हुकूमत ने 37 रुपए किलो एलपीजी कम की है, कोई भी नहीं हुआ। आप सरकारी रेट 197 रुपए फी किलो है, तो बोर्ड दिखा दें कहाँ पे कम हुई है। ठीक है, हम मानने के लिए तैयार हैं। जिसके पास जाते हैं तो कहते हैं वो तो 2 नंबर है, ये तो हम 1 नंबर बेच रहे हैं, कोई रेट नीचे हुआ। अभी कितने रुपए किलो मिल रही है? इस टाइम 280 रुपए मिल रही है। 280 रुपए? हाँ जी, 197 रुपए फी किलो रेट है। नहीं सर, कोई भी नहीं दे रहा। वो कह रहे हैं जी ये गंदी है, आप जाकर देख लें तो हर दुकान अपना अपना रेट है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कोई बैलेंस नहीं। अभी यहाँ खड़े थे, 500 रुपए का चालान है, जो हक बनता है 100 रुपए ड्राइवर का होना चाहिए। मेरे पास लाइसेंस भी है, कागज भी हैं गाड़ी के, फिर भी उसने चालान कर दिया। आधी रोड उन्होंने ब्लॉक की हुई है, वहाँ चालान नहीं करते, हमारा चालान करते हैं आकर। रिक्शों वाला का क्या कमाई करते हैं हम? कुछ भी नहीं कर। सवारी वो है गरीब, वो खुद पीसी पड़ी है, हमें किराया नहीं देती, ठीक है ना। ये ऊपर से हमारे ऊपर आकर ये मसला है। हमारे साथ हमारे जो लोग हैं, हमारे साथ खबरचीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो सूरत हाल है, हुकूमत ने कहा है कि हमने पेट्रोल भी कम किया है, सिलेंडर भी कम किए हैं, घरेलू जो हम घर में हुकूमत करती नहीं है। 37 रुपए कम किया है एलपीजी। चलो ठीक है, कर दिया, लेकिन उनको चाहिए आटा घी जो महंगी चीजें है ना इंसान के लिए, वो कम करें। जब है बात फिर हम मानेंगे हाँ वाकई हुकूमत है। हम ये नहीं मानते हैं कि तेल आपको सस्ता कर दिया, आप डॉलर ज्यादा कर दिया, वो कम कर दिया, ये तो गलत है। तो आप कहते हैं जो खाने पीने की बुनियादी चीजें हैं वो सस्ती करें, फिर हम कहेंगे वाकई हुकूमत कोई बैठी है। कि हमने घी भी सस्ता किया, तो मार्केट में भी हुआ नहीं किया, वही रेट है। चेक एंड बैलेंस मार्केट का नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरह अब घर में किचन में आपको चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, चीजें महंगी हैं, हर चीज, जो चीज भी लो, ऑयल लो, घी हो, जो भी लो, महंगा है। सब्जियां तो कुछ कम हुई है? सब्जियां सस्ती हैं। सब्जियां कौन खाए रोज? सब्जियां खा खा के भी इंसान थक जाता है। चिकन महंगा है? हाँ जी, हर चीज महंगी है, बड़ा गोश्त, चिकन, बकरा। ये शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला रोटी दे रहा है।
جی آپ نے گفتگو جانی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کھانے پینے کے اشیاء ہیں ان کو میں بھی کمی آنی چاہیے. مارکیٹ میں کیا ریٹ چل رہا ہے ایل پی جی کا؟ ابھی 250 دے رہے ہیں. 250. تو 37 روپے کم ہوا تو کل تک میں بھی یہ ریٹ آ جائے گا 210-15 تک آ جائے گا. جی بالکل. تو یہ بہتر ہے آپ کو؟ نہیں بہتر تو ہے لیکن کریں گے نہیں, یہ دکاندار اپنی مرضی کرتے ہیں زیادہ. اچھا جی. اب سرکاری ریٹ ہے 197 روپے کلو. آپ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں ابھی بھی 250 پہ مل رہی ہے. ہاں جی. تو اگر حکومت عمل درآمد کرا لیتی ہے تو اس کے بعد تو کچھ جو گلہ رہتا تھا رکشہ ڈرائیورز کا کہ یار اتنی مہنگی ایل پی جی کچھ بچت نہیں ہوتی, تو کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائے گے حالات انشاءاللہ بالکل. ویسے بہتر فیصلہ ہے یہ. ہاں جی. ہم ذرا اور بات کرتے ہیں. کیا حال ہے بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایل پی جی کم ہوئی ہے 137 روپے کلو. 137 روپے کلو کم ہوئے, اب ریٹ ہے 197 روپے کلو. کیا کہیں گے, کیسا فیصلہ ہے؟ سر ابھی تو 250 ہے, 60 ہے, ایسے مل رہی ہے. آج ہی ہوئے نا جی, تو کل آج شام تک یا صبح تک پھر یہ کو پتہ چلے گا یا کل تک پتہ چلے گا ہم کو. سے اگر کم ہو جائے تو بہتر ہی ہے کہ آپ کے سامنے حالات ہیں. تو کرائے بھی کم ہوں گے یا نہیں؟ کرایہ تو پھر وہ اس حساب سے ہوگا نا, پھر سفر کے حساب سے. سواری تو پہلے بھی کرایہ نہیں دیتی, کہتی اتنے پیسے. آپ کو گلہ ہے آپ کو گلہ ہے کہ جب 260 روپے کلو تھا تو تب بھی سواری کرایہ اس حساب سے نہیں دیتی تھی. 60 تھا, 300 تھا, جیسا سواری کا وہ کرایہ نہیں ہے. وہ کہتی جتنا کام ہو اتنا کام ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اب مہنگائی بھی آپ کے سامنے. آپ دیکھیں یہاں 2 رشکے کھڑے تھے, اسے چلان آ کے 500 کا چلان کر دیا. آپ بتائیں آدھی دیہڑی کے پیسے تو یہ لے گئے. بندہ 500 کماتے کماتے بھی ٹائم لگ جاتا ہے. ان کو بھی احساس نہیں ہم کہاں کھڑے ہو کے کہاں سے سواری اٹھائیں. کہ جب 500 روپے 800 روپے 700 روپے چلان کر دیں گے تو پھر اس کا بچے گا کیا, وہ گھر میں کیا لے کے جائے گا, اس کا فیملی کا جو کھانے پینے کا سسٹم تھا وہ تو ڈسٹرب ہو گیا نا. یہ آپ نے گفتگو جانی, ہم آپ کو مزید بھی جو عوام سے رائے لے کر ان کی جو رائے ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, ان کی رائے کیا ہے, اور جو حکومت کی طرف سے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں اس پر عوام کا عمل کیا ہے. ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں موجودہ صورتحال کے حوالے سے, اور ہم نے بات کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے, ایل پی جی کے حوالے سے. اب ذرا مارکیٹ میں ہے, یہاں بھی ذرا لوگوں کی رائے لیں گے, دکانداروں کی رائے لیں گے کہ اس سے کیا مہنگائی کا جو جن بے قابو ہو چکا تھا بوتل میں اب اسے بند کیا جا سکتا ہے. کیا یہ فیصلے عوام دوست ہیں, تو مزید حکومت کتنے ایسے فیصلے کرے جس سے مہنگائی کم ہو سکے. ہم ذرا ان سے بات کرتے ہیں. بھجن کیا حال ہے آپ کے؟ 8 روپے پیٹرول سستا کی ہے اور 35 روپے ایل پی جی سستے کی ہے. کیا لگتا ہے ان فیصلوں سے کوئی مہنگائی میں بھی کمی آئے گی؟ نہیں, مہنگائی میں کمی نہیں آتی. وہ تو اس طرح ہی ہے, ان کے پاس ڈلوانے جائیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اسٹاک نہیں آیا. اب وہ اسی ریٹ پہ دے رہے ہیں, وہ کوئی کمی نہیں. پیٹرول تو کم ہو گیا, تیز ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے پہ پیٹرول نہیں ہے, لے لو آگے. یعنی کہ تیز ہی تو فوراً دے دیتے ہیں, ابھی نہیں دیا انہوں نے. ابھی آپ کہیں گے اکثر پیٹرول پمپوں میں پیٹرول نہیں ہے. ہاں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نیا اسٹاک نہیں ہے, پرانا پڑا, یہ ختم ہوئے گا تو نیا آئے گا, پھر دیں گے کم قیمت میں. اسی طرح گھی میں کم ہوا, گھی بھی اسی ریٹ پہ مل رہا, ہمیں 620 روپے لیا صبح. مارکیٹ میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے؟ نہیں, کوئی چیکنگ بیلنس نہیں ہے, اپنی منمانی کر رہا ہے. ہاں, وہ اسی ریٹ پہ ہی بیچتے ہیں جس ریٹ پہ خریدنا پڑتا ہے. کیا کریں غریب آدمی. حکومت کوشش بھی کرے تو اس پہ عمل نہیں ہوتا. ابھی تک تو نہیں ہوا تقریباً. ہمارے یہاں چیزیں کم اگر ہوں بھی صحیح سرکار کی جانب سے, تو جو نیچے بیٹھے ہیں لوگ وہ کم نہیں کرتے. اسپیشلی ایل پی جی کے حوالے سے کہ 197 روپے فی کلو قیمت ہے, اب ہو چکی ہے, لیکن اس پہ امپلیمنٹ ابھی تک نہیں ہو سکا. کیا حال ہے جی آپ کے؟ الحمدللہ. صبح شام خبریں سننے کو ملتی تھی 30 روپے مہنگا ہو گیا, 20 روپے ہو گیا, 25 روپے ہو گیا. اب کچھ دنوں سے قیمتیں کم ہونے کی خبریں آ رہی ہیں, کیسا لگ رہا ہے؟ سر بات یہ ہے کہ یہ فی الحال نا الٹا اور مہنگا ہو جائے گا. وہ ایسے کہ یہ نا اسٹاک گیپ کر دیں گے کہ ہمارے پاس اب اسٹاک نہیں ہے, نیا اسٹاک آئے گا تو ہم ریٹ کم کریں گے. ایسے وہ پٹرول والے بھی ایسے کر رہے ہیں, وہ جی تیل ہی نہیں ہے, الٹا مہنگا ہو جائے گا. بلیک میں ملنے جائے گا. بالکل, پھر بلیک میں ملے گا الٹا لوگوں میں. یہ تو مجسٹریٹی نظام ہونا چاہیے, فوراً ایکشن ہونا چاہیے. ریٹ تو ہیں 42 مجسٹریٹ ہیں ملتان کے جو قیمتیں چیک کرتے ہیں, مگر ان کے پاس کوئی نہیں جاتا. فوراً جانا چاہیے اور گدی سے پکڑ کے گاڑی کے اندر بٹھائیں جب انہیں, اور ان کے خلاف وہاں پر بورڈ لگا دیں کہ یہ نجائز کر رہے ہیں, تاکہ ان کو شرمندہ ہوں لوگ, ان کے خلاف وہ انہیں پتہ لگے یہ فلاں بندہ جو ہے غلط کام کر رہا ہے. ایسا سسٹم نہیں ہے ہمارے یہاں, ایسا سسٹم ہے, سزا ملتی ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جی, مجسٹریٹی نظام ہو, اس پہ اوپر عمل ہو, فوراً سزا, پھر جا کے بنے گا, ورنہ نہیں. اب الٹا مہنگا ہو جائے گا. کہ اس کا فائدہ تو ہوگا, اس پر اگر عمل درآمد ہوگا, اس کو اسی طرح رکھا گیا تو پھر
किसी किस्म का फायदा आवाम को नहीं होगा। हम जरा और बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल 8 रुपए सस्ता हुआ, डीजल 5 रुपए, एलपीजी 35 रुपए किलो, घी को भी सस्ता करने का ऐलान किया। मार्केट में अब ये मिलना भी शुरू हो गया, क्योंकि पेट्रोल तो खैर मिलना हो गया, बाकी एलपीजी और घी वगैरह। एलपीजी आज हमने रेट सुना है, देखा था 239 रुपये लिखा हुआ था, पहले से कम हो गया है। 197 रुपए अब हो चुका है, आज 35 रुपए कम किया है। अब सरकारी रेट 197 रुपए किलो है। तो ये मार्केट में मिलती भी है जब कीमत कम होती है? ये मिलती तो है पहले, और यानी कि आज कल रात जो था ना 239 रुपये लिखा हुआ था एलपीजी का, अब कम हो गया तो पता नहीं, अब देखें तो लेके आएंगे तो पता लगेगा ना। आप क्या समझते हैं, अब अगर फर्स्ट 197 या 200 रुपए मिलना शुरू हो जाती है तो फिर आम आदमी को फायदा कुछ हद तक मिलना शुरू हो जाएगा? सारी बात है, आम आदमी को फायदा होगा। दूसरी बात यह है, लोड शेडिंग कितनी हो रही गैस की, गरीब आदमी तो वैसे फंसा हुआ है, बिल भी भर रहा है, फिर एलपीजी भी इस्तेमाल करता है, डबल खर्चे बढ़ जा रहे हैं। अब घी की कीमतें कम करने का ऐलान हुआ तो मार्केट में वो घी कम हुआ है? नहीं, कम नहीं हुआ, वैसे के वैसे रेट है उनका, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई भी नहीं है। इंतजामिया अगर अमल दरामद करे तब आवाम को फायदा है। हाँ जी हाँ, सरकार कम कर दे, नीचे कम ना हो तो फिर बात तो वही हुई। हाँ, बेकार बात है। अब कहते हैं जैसे नून लीग वाले, अब शहबाज शरीफ हुकूमत आई है, पहले नवाज शरीफ हुकूमत होती थी, तो जब भी इनकी हुकूमत आई ना, आवाम को बहुत रिलीफ मिलता था। लेकिन अब कैसे इन्होंने मेरे सामने आगे गलती की है और रेट कम नहीं किया इन्होंने, वरना जब भी कभी इनकी हुकूमत आती थी ना तो रेट कम कर देते थे। अब डॉलर 200-300 ऊपर चला गया, देख लो आप। आज तो कुछ कम हमें डॉलर नजर आया, 285 तक नजर आया है। 50 तक आया, होगा इनकी मेहरबानी है। पहले तो हम 315 तक चला गया था ना। हाँ जी हाँ जी हाँ। तो आवाम कह रही है कि जो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन की फौज मौजूद है, जिनके प्रोटोकॉल्स भी हैं, जिनके पास साइशें भी हैं, जिनको अलाउंसेस भी मिलते हैं, उनसे ज़रा काम भी कराएं। जो आवाम से नाजायज़ मुनाफाखोरी की जाती है उसका अदराक हो, उसको बंद किया जाना चाहिए। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह शाम खबरें सुनने को मिलती थी, फलां महंगी, फलां चीज़ महंगी, तो अब कुछ खबरें अच्छी भी सुनने को मिल रही हैं या अभी भी वैसा हिसाब है? बस सुनने की हद तक मिल रही है, लेकिन जो है ना अभी मार्केट के अंदर जो है ना रेट कम नहीं हो रहे हैं। ये हमारे जो चेकिंग मजिस्ट्रेट वगैरह जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। काम हो तभी फायदा है, वरना बातें तो सारे करते हैं। बातें तो सारे कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है, बातें तो कर रही है। अमल दरामद हो, लोगों को फायदा मिले, जाहिर बात है अमल दरामद होगा, कुछ एशिया खाने पीने की एशिया सस्ती होंगी तो फिर आवाम को रिलीफ मिलेगा, सुख का सांस लेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी जो 13 महीने गुजरे हैं वो तो अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह ही माफ़ करने वाला है, बकाया इनका तो कोई हाल नहीं है। ये जो मजिस्ट्रेट हजरात हैं, इनके ऊपर भी कोई बैठा होगा ना, इन्हें चेक करने वाला, बेसी साहब सारे। अब उन्हें चाहिए इन्हें चेक करें इनकी कारगरी ने कहा, फिर शाम को हमें फाइल ला के दो, आपने क्या करके दिखाई है, किस बंदे के खिलाफ कार्रवाई करी है, कौन से इलाके में कार्रवाई की है, तो चाहे चेक एंड बैलेंस होगा तो इनको भी जरा फिर वो होगा ना, ये भी अपनी ड्यूटी सही अदा करेंगे। मुझे इस रात को कोई पूछता नहीं, अपने इसी कमरों में बैठे हैं, अल्लाह खैर, तो उन्हें परवाह नहीं है। जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं ना होगा ये ऐसे रहेगा। चेक एंड बैलेंस का मुतालबा करी है आवाम, वो कह रहे हैं चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो ऐसे ही रहेगा। क्या हाल है जी आपके? पेट्रोल कल 8 रुपए कम हुआ, एलपीजी आज 35 रुपए किलो कम हुई, घी भी कम हुआ, तो कोई फायदा आवाम को मिलना शुरू हो गया है या अभी वैसी महंगाई है? नहीं, हम यहाँ शहबाज शरीफ और जो कायम मकाम जो वज़ीर आला है मोहसिन नकवी साहब, उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आवाम के लिए अच्छा पैकेज किया, कुछ सोचा, वरना पौने 4 साल में तो आवाम का दम निकाल दिया पिछली हुकूमत ने। लेकिन हम ये कहते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया है और आगे भी इंशाल्लाह आवाम को अच्छा रिलीफ देंगे। ये आगे भी आवाम को अच्छा रिलीफ मिलेगा। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं अवामी रिलीफ के हवाले से, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया, उसके साथ साथ एलपीजी कीमत में कमी का ऐलान किया गया। इस हवाले से हम आवाम की राय आपके सामने रख रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ शोबाजात से तल्लुक़ रखने वाले लोगों से बात की हमने, दुकानदारों से भी बात की, आवाम से भी बात की, रिक्शा ड्राइवर से भी बात की, पेट्रोल पंप से भी हम गए और वहाँ भी जाकर बात करने की कोशिश की। हम इस वक्त हुसैना गाई मार्केट में मौजूद हैं, जहाँ पर जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा चलाते हैं जी। 35-37 रुपए किलो कम हुआ है आज एलपीजी। आप पेट्रोल यूज करते हैं या एलपीजी? हम एलपीजी यूज करते हैं। 197 रुपए किलो हो गया सरकारी रेट, मार्केट में कितने की मिल रही है? मार्केट में अभी मिल रही है 250 रुपए, 240 रुपए जनाब, इससे कम नहीं है मार्केट में। इससे कम नहीं है, उनसे शायद सुबह तक रेट कम हो, लेकिन अब सरकारी रेट 197 रुपए फी किलो है।
अल्लाह करे जी हो जाए सुबह तक ये 197 रुपये, तो चलो कोई और थोड़ा सुकून मिल जाएगा, सुकून की सांस आ जाएगी। पहले महंगी बहुत थी, अब ये कमी का सिलसिला जो शुरू हुआ है, आप इस पे मुतमईन हैं? हाँ जी बिल्कुल मुतमईन तो हैं, क्यों नहीं, आखिर कमी करेंगे तो इंशाल्लाह दिल को खुशी मिलेगी। किराए भी कम होंगे? किराया भी बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, अभी से ही फर्क पड़ा हुआ है। हालांकि गैस में इतना नहीं मार्जिन कम हुआ, लेकिन सवारी का किराया वही पहले वाला शुरू हो गया। पहले 300 पे गई है गैस, टाइम सवारी ने दिया किराया, लेकिन अब जब से 250 पे आ गया सवारी कह रही है गैस कम हो गई है, कम हो गई। अब 50 रुपये में हमें बताएं आप क्या बोले? आप कह रहे हैं कि आप सवारी खुद ही कहती थी कि भाई किराया कम करें? किराया कम करें, बिल्कुल ऐसे ही है, और बड़ी बहस करनी पड़ती है सवारी के साथ। लेकिन खाने पीने की चीजें भी सस्ती हुई हैं, जैसा घी वगैरह भी सस्ता हुआ है, तो कोई मार्केट में भी सस्ता हुआ है? सर अभी तक तो कोई सस्ता नहीं, अभी तक कोई नहीं हुआ, अभी तक महंगाई है। हमें तो वही 540 रुपये 550 रुपये मिल रहा है। अभी घर लेके दे के आया हूँ मैं घी। हाँ जी, कहा नहीं कि अब कीमतें कम हुई थी तो यहाँ पे कोई असर हो? यूटिलिटी स्टोर पे तो कम किया उन्होंने 60-70 रुपए। यूटिलिटी स्टोर पे रश ही इतना है जी, बुरा हाल है, आपको क्या बताएं, बहुत बुरा हाल है जी यूटिलिटी स्टोर पे। लाइनें इतनी लंबी लंबी हैं, औरतें यकीन करें बहुत परेशान हो रही हैं। बाजार खाली पड़ा, रिक्शे की लाइनें लगी हुई हैं, रोजगार के लिए सुबह से आते हैं शाम तक, कोई नहीं है। हुकूमत को अपील करते हैं कि सर कोई मेहरबानी करें, गरीब आवाम का सोचें, थोड़ी सी महंगाई कम करें ताकि हमारा रोजगार चलता रहे। अभी पेट्रोल भी महंगा है सर, 8 रुपये लीटर पीछे कहाँ किराया मिलता है? किराया तो कितना कम करना चाहिए पेट्रोल? कम से कम सर ये 180 रुपये 170 रुपये लीटर होना चाहिए हमारे हिसाब से। 12 रुपए पहले कम किया था, 8 रुपए अब कम किया तकरीबन 20 रुपए। 1 लीटर पीछे कोई फायदा नहीं है, 1 लीटर पीछे 8 रुपये कम है, कोई समझ नहीं आ रही। 20 रुपये 30 रुपये लीटर पीछे कम होने, जैसे 30 रुपये बढ़ाया था ना, वैसे ही 30 रुपये कम हो ना लीटर पीछे, फिर समझ आती है कि कुछ फर्क हुआ। 8 रुपये 12 रुपये सर ये महंगाई का दौर है, फर्क कुछ नहीं पड़ता। आप क्या कहते हैं? मैं भी रिक्शे चलाता हूँ सर। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि 8 रुपए कमी हुई है तो उससे कोई फायदा? 8 रुपये में सर जी कमी के अलावा कोई फायदा नहीं है हमें, 1 यूनिट कम हो गया है बस, और क्या हो गया इसमें? कोई फायदा तो नहीं है ना हमें, एवरेज वही की वही है। कम होना चाहिए, पेट्रोल भी कम लेते हैं, 30 रुपये कम हो, जैसे 30 रुपये बढ़ाया 30 रुपये लीटर पीछे कम होना चाहिए सर, फिर तो कोई समझ आती है, वरना नहीं। कम हो तब समझ आती है, उसके अलावा नहीं आती है। आपने गुफ्तगू जानी। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र है भाईजान। क्या करते हैं आप? ज्वेलरी की दुकान है भैया। ज्वेलरी की, कैसे काम जा रहा है? स्लो ही है अभी तो भैया। अब कुछ कीमत कम हुई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत और उसके अलावा बाकी, तो इससे कोई महंगाई भी कम होगी या लगता है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई मौजूद नहीं है? ये तो भाईजान हुकूमत ही ज़्यादा बेहतर बताएगी। इस टाइम तो महंगाई के इतने हालात हैं, गरीब हम यही सोचते हैं हम अपना राशन पूरा कर लें या फिर अपने पहनने की चीज़ें पूरी कर लें, जितनी महंगाई का टाइम है इस टाइम। अक्सर ये होता था कि जब कोई चीज़ महंगी होती थी, स्पेशली पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई तो हर चीज़ महंगी हो जाती थी। पेट्रोल महंगा हो गया, अब कुछ कम हुई है, हुई तो कुछ है लेकिन हुई तो है, तो उस हिसाब से कीमतें भी कम होती हैं या बस महंगी हो गई तो महंगी हो गई? नहीं, अल्लाह खैर करेगा, कीमतों में तो फ़र्क आता है, और इंशाल्लाह अब नून लीग की जब हुकूमत आएगी तो इंशाल्लाह सब बेहतरी की हुकूमत है। और किसकी हुकूमत? अभी ज़रा कच्ची पक्की है, इंशाल्लाह जब इलेक्शन होंगे, जब नून लीग मुसलसल आगे 5 साल हुकूमत करेगी तो इंशाल्लाह कारोबार में बेहतरी आएगी। उसके बाद कारोबार में बेहतरी आएगी। वो कहते हैं जब नून लीग की पक्की हुकूमत आएगी, अभी कच्ची पक्की हुकूमत है, उस वजह से ये थोड़ी प्रॉब्लम है, तो पक्की हुकूमत आने के बाद कारोबार बेहतर हो जाएगा। जी, अब लोगों की राय, हम ज़रा मज़ीद भी लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम हुसैनागंज बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पर जो मार्केट में लोग आ रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र है। पेट्रोल कम हुआ है 8 रुपये लीटर, क्या कहना चाहेंगे? कुछ आवाम को फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा या खाली बातें? पता नहीं भाई, इसका कुछ बता नहीं सकते। पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं तो वो तो इस्तेमाल करते हैं, जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं वो तो नहीं ना है। ये तो हमें जब ज़रूरत पड़ती है, जब पेट्रोल डलवा लिया बस, ठीक है। उसके अलावा जब पेट्रोल महंगा होता है तो फिर तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, जब सस्ता हो तो चीज़ें कम होती है नहीं होती? नहीं, वही है मार्केट में सूरत हाल जैसे है पहले ही, कैसे सूरत हाल है वैसे, लेकिन अब इसके असरात यकीनन कुछ दिनों तक आना शुरू हो जाएंगे, अभी तो नहीं आई। इस भाई से ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? 8 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता हुआ है, कैसा लग रहा है सुन के? बहुत खुशी हो रही है जी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। 10 रुपये LPG कम हुई है, माशाल्लाह। क्या कहेंगे, इससे कोई फायदा? पेट्रोल नहीं डलता, पेट्रोल नहीं डलता, मुझे कोई फायदा नहीं। लेकिन जो खरीदने आएंगे आपके पास वो तो शौक से आएंगे ना मार्केट के, यार पेट्रोल सस्ता, आज चक्कर लगा लें मार्केट का। पेट्रोल कितने रुपए सस्ता किया है आपने? 8 रुपए। मैंने नहीं किया, हुकूमत ने किया। अच्छा, आवाम को फायदा है?
तो आवाम से ही पूछ रहा हूँ कि फायदा आवाम को फायदा नहीं होगा। कितना होना चाहिए था? आवाम को कम से कम 500 रुपये लीटर पेट्रोल दें, फिर फायदा होगा। कितना? 500 रुपये। 500? यस, पाकिस्तानी रुपीस 500 रुपये। सस्ता करें? नहीं, महंगा करना चाहिए यार, महंगाई से हमारे बाजारों में कारोबार खुलता है। 75 रुपये लीटर पेट्रोल था जब हमारे बाजारों में काम नहीं था। अब जब 275 रुपये हो गया तो हमारे बाजारों में काम खुल गया है। 262 अब किया है ना, पहले तो 75 था, 300 में भी कौन सी लाजिक है कि 500 पे चला जाएगा तो बाजारों में काम आ जाएगा? तंजी आप कह रहे हैं, हुकूमत पे तंज कर रहे हैं? यस, क्यों नहीं करेंगे, हमारा हक है पूरा। आपको हक है, इस्तेमाल करें, लेकिन थोड़ा समझा के करें ताकि अगला वो सच्ची ना समझ लें। गलत बात है, गरीबों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती करती है हुकूमत। आप बताइए, सिलसिला कम होना चाहिए। आटे का रेट आप देख लो, 135 रुपये चल रहा है मेरे मोहल्ले में। हुकूमत पता नहीं क्या रेट दे रही है, हमें तो नहीं देती हुकूमत फिर आटा। हैं जी, देती है, आपने लिया हुकूमत से आटा, फिर 135 रुपये हम मोहल्ले से ले रहे हैं आटा में, तो गरीब ये देखो कितना सा स्टॉल है। आप कहते हैं खाने पीने की चीजें भी कम होनी चाहिए। कम कर देंगे, मुझे तो नहीं लगता। ये भाई हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना है कि हुकूमत हम पर हमेशा मेहरबानी करती है महंगाई की सूरत में। तो ये इनका खूबसूरत तंज था हुकूमत पर, और उनका ये कहना था कि अगर कम करना है तो भाई कुछ कम करके दिखाओ। ये इस तरह से 5 रुपए, 4 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए, इससे कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आवाम की राय आ रही है, लेकिन अक्सर लोगों से हमने ये बात की तो उनका ये कहना था कि इससे यकीनन फ़ायदा भी होगा। जो एक जमूद की कैफियत थी, जो एक हमेशा हमें लग रहा था कि कहीं कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही थी, उसमें थोड़ा सा कुछ बेहतरी आ जाएगी। भाईजान क्या हाल है आपके? भाईजान ठीक है, अल्लाह का करम। कैसा गुजरा दिन आज का? बहुत अच्छा, ठंडा माहौल था। मौसम अच्छा होगा, जून में मौसम सर्दी वाला बना हुआ है, जबरदस्त मौसम होगा। आज तो पंखा चलाने की नौबत भी नहीं आई होगी। चाय चल रही है सर, जून में इस टाइम कहाँ चाय चलती है? पसीने से बुरा हाल होता है। मुल्तान में तो बुरा हाल होता है। ये बताएं, पेट्रोल सुना है कम हुआ है 8 रुपए। बहुत खुश हुई है यार, बहुत खुश हुई, अल्लाह करे और कम हो जाए, और कम हो जाए। कितना कम होना चाहिए? कम से कम 150 हो जाए यार। 150 के लिए हुकूमत कहती है पैसे नहीं है, कुछ कम बताओ यार। 200 कर दें 200 कर दें 200 कर दें, कहते मजीद कुछ कम हो। बस 150 यार, महंगाई के हिसाब से एवरेज 150 सही है। हाँ, महंगाई के कर दें तो आप कहते हैं मजा आ जाएगा। मजा नहीं आएगा, मुनासिब हो जाएगा यार। लेकिन 150 तो में आया था मैं, जो 68 रुपये लीटर था। लेकिन फिर ब्लैक में लेना पड़ा आपको। ब्लैक में कहाँ लेना पड़ेगा, पेट्रोल पंप पे मिल रहा था 68 रुपये, नवाज शरीफ का दौर था। वो कहते हैं वो दौर तो अब वापस नहीं है ना, क्योंकि डॉलर आपका पहुंचा है 315। वही वक्त के हिसाब से ना 150 सही है, मुनासिब है, मुनासिब है। अब अगर खुदा ना खासा अगले 15 दिन में उन्होंने बढ़ा दिया, फिर सफर करेंगे। पहले भी सफर कर लिया था, अभी सफर कर लेंगे, बढ़ा दिया, लेकिन उम्मीद नहीं है। वैसे रिपोर्टों के मुताबिक कहते हैं पेट्रोल आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। भाईजान सुनाए, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहा है काम? काम तो बहुत ढीला हो रहा है, शर्टें महंगी हो रही हैं लाहौर में भी। इस स्टॉल पे तो कम कीमत पे मिलती हैं शर्टें। नहीं, गाहक कहते हैं 400 रुपये की बेच रहे हैं हम, गाहक कहते हैं 350, 250 रुपये के दो के आगे। 250-300 की? हाँ जी। भाई ये तो सिलाई भी हमने भरनी है, कपड़ा भी है, सिली सिलाई है, हैंगर भी लेना है, ऐसी ही है। 250 में दो। नहीं, 400 से कम नहीं देते हम। नहीं, वो क्या कहते हैं गाहक? गाहक कहते हैं 350, 300 कहते हैं। तो आप क्या कहते हैं? हम 400 से फाइनल नहीं देते। 400 तक जब तक ना आ जाए तो आप कहते नहीं भाई 400 फाइनल है जी। तो क्या लगता है, महंगाई जो भी है, अभी कुछ पेट्रोल भी कम हुआ है, कोई आवाम को भी फायदा मिलेगा या खाली बातें चलेंगी? आवाम को तो ऐसे ही है कि जैसे नहीं मिलता। क्या वजह? पता नहीं क्या। आपको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है? नहीं। आप कितने घंटे काम करते हैं? हम सुबह 11 बजे आते हैं, 10 बजे चले जाते हैं। 11 बजे सुबह आते हैं, रात 10 बजे जाते हैं। उनको ये कहना है कि हम कोशिश करते हैं, लेकिन आवाम को हुकूमत की जानिब से जो दावे हैं वो उस तरह से पूरे नहीं की जा रहे जिस तरह से हुकूमत दावे करती है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, और जो हमने बात की उस हवाले से हमने कोशिश की कि लोगों से बात कर सकें। मार्केट में आने का मकसद ये था, इधर मार्केट के में मनाज़िर दिखाएँ, पेट्रोल पंप्स पर भी हम गए, रिक्शा ड्राइवर से भी बात की, दुकानदारों से भी बात की, हम शहरियों से भी बात की। ये लोग इस बात पर तो कुछ हद तक मुतमिन है कि जिस तरह से 30 रुपए, 15 रुपए, 40 रुपए, 20 रुपए के हिसाब से इजाफा था, वो इजाफा नहीं हुआ। माना कि कमी कम हुई है, लेकिन कमी का सिलसिला शुरू हुआ है। लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत आवाम को रिलीफ दे, हुकूमत मज़ीद इक़दाम उठाए और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, बिजली की कीमतों में, LPG कीमतों में, खाने पीने के अशिया में, टैक्सेस में कमी करे।
तभी जाकर कोई आम आदमी सुख का सांस ले सकेगा, वरना वो एक अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारेगा। क्योंकि जब हर चीज़ पर टैक्स होगा, हर चीज़ महंगी होगी, तो वो किस तरह से अखराजात पूरे करेगा? वो डबल मेहनत करेगा, लेकिन डबल मेहनत में भी उसके अखराजात पूरे नहीं हो सकेंगे, तो यकीनन वो परेशान होगा। तो लोग ये मुतालबा करें कि हुकूमत अवाम दोस्त फैसले करे और ये जारी रहने चाहिए। ये ना हो कि 15 दिन, 20 दिन, एक महीना चीज़ें कम हों और अगली बार ये डबल रेट पे फ़रोख्त हो रही है और हुकूमत कहे कि ख़जाना खाली है, हम 30 रुपये मज़ीद बढ़ाने लगे हैं, तो ये यकीनन आवाम की समातों पर एक बम बन कर गिरेगी ये खबर। तो लोग ये मुतालबा करें कि हुकूमत आवाम को अच्छी खबरें सुने। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।